सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैग्रांजेस इक्वेशन फ्रॉम डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लैग्रांजेस इक्वेशन फ्रॉम डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे समझाऊंगा कि डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल या उसका इक्वेशन क्या होता है। या फिलहाल तो मैं यहाँ उसका प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, बस वो समझ लेना कि अब डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है। तो डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का इक्वेशन होता है I = 1 से लेकर n तक, एंड यहाँ से Fi जो कि अप्लाइड फोर्स होता है माइनस Pi डॉट एंड यहां से डेल Ri जो कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है इक्वल टू 0। ये होता है डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। एंड ऑल्सो ये जो हमारे पास जो हमको प्रूफ करना है लैग्रांजेस इक्वेशन, वो प्रूफ करने के बाद आता है हमारे पास d/dt यहां से डो L अपॉन डो QK डॉट, यहां से QK डॉट यहाँ क्या है हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट है, एंड माइनस डो L अपॉन डो QK जो कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट है इक्वल टू 0। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। एंड ऑल्सो ये जो मेरे पास L है लैग्रांजेस इक्वल टू, ये होता है काइनेटिक एनर्जी T माइनस पोटेंशियल एनर्जी फी, इसके बराबर। ओके, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक इक्वेशंस है। आज हम इस वाले इक्वेशन का यूज करके ये वाला पार्ट प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब ये नोट कर लेना साइड में कहीं। तो हेडिंग लगाई जाए लैग्रांजेस इक्वेशन फ्रॉम डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। उसमें सबसे पहले तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हमको पता है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट किस तरीके से लिखे जाते हैं। सो मैं यहाँ लिखूंगा वी नो जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय। सो जनरलाइज कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका माय डियर फ्रेंड्स मेरे पास सिंपल है, कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम। यहाँ से मेरे पास Ri इक्वल टू Ri जो कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे Q1 Q2 एंड सो ऑन Qk, एंड यहाँ से Qn, n is the dimension, ठीक है, n डायमेंशन, एंड k is the generalized coordinate, एंड ऑल्सो यहाँ से t। मैं इसको ठीक है, ये मेरे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अब इसको क्या करूंगा, मैं सिंपल सा डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली। तो जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा dRi इक्वल टू ये बनेगा डो Ri डिवाइडेड बाय डो Q1 एंड यहाँ से dQ1। अगर मेरे पास मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता तो यहाँ नीचे टाइम आता, एंड ऑल्सो प्लस करना पड़ेगा डो Ri डिवाइडेड बाय डो Q2 एंड यहाँ से dQ2, एंड प्लस करके ऐसे सो ऑन ये लास्ट वाली टर्म के लिए डो Ri अपॉन डो QK यहाँ से dQK एंड प्लस डो Ri डिवाइडेड बाय डो Qn एंड यहाँ से dQn, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट किया। यहाँ मेरे पास टाइम टर्म है, लेकिन मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, तो उसको एज इट इज रख दूंगा मैं। एंड ये जो सारी की सारी टर्म्स है ये किसके फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में। क्या मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि इसको dRi इक्वल टू समेशन ओवर कहां से कहां तक चल रहा है, k बराबर 1 से लेकर n तक, एंड ऑल्सो मैं यहां लिखूंगा डो Ri अपॉन डो QK। अगर k की जगह पे 1 रखोगे तो पहली टर्म मिलेगी, 2 रखोगे तो दूसरी टर्म मिलेगी, एंड k रखोगे तो ये टर्म मिलेगी, एंड n रखोगे तो ये वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, एंड ऑल्सो इस जगह पे लिखना पड़ेगा dQK। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम सिंपली इस d को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे डो से, क्योंकि हम जो डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल हमने देखा था तो वह वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट था। तो मैं इस जगह पे लिखना चाहूंगा डेल Ri जो कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, डेल Ri इक्वल टू, बाकी एज इट इज रहेगा, बस d की जगह पे हमको चेंज करना है। तो समेशन ओवर k बराबर 1 से लेकर कैपिटल n तक, सॉरी स्मॉल n तक, यह आएगा डो Ri अपॉन डो QK, एंड इस जगह पे आएगा डेल QK। ये एक मेरे पास इंपॉर्टेंट एंड बढ़िया सा इक्वेशन आ गया, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दूंगा। अगर मैं इस साइड में जो भी इक्वेशन लिखूंगा उसको आप बॉक्स करके लिख लेना, ताकि आपको जल्दी से समझ में आए कि हमने कौन से वाले इक्वेशन का यूज किया है। ठीक है, एक इक्वेशन आ गया। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, यूज करेंगे डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का। तो मैं यह लाइन लिखना चाहूंगा, यूजिंग डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल कौन सा होता है माय डियर फ्रेंड्स, डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल मैंने अभी आपको जो साइड में लिख के दिया था वही हम डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल होता है समेशन ओवर I बराबर 1 से लेकर कैपिटल N तक, या अप्लाइड फोर्स Fi माइनस Pi डॉट, डॉट का मतलब वन टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड यहाँ से वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डो Ri इक्वल टू 0। क्या इसको मैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करके कुछ, समेशन ओवर I बराबर 1 से लेकर कैपिटल N तक,
यहां से एफ आई इंटू डेल आर आई माइनस करेंगे समेशन ओवर आई बराबर 1 से लेकर कैपिटल एन तक, यहां से आएगा पी आई डॉट एंड यहां से डेल आर आई इक्वल टू 0। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 देना चाहूंगा। ये भी एक मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे एंड हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की फर्स्ट साइड को एक्सप्लेन करेंगे एंड ऑल्सो सेकंड टाइम को एक्सप्लेन करेंगे एंड उससे भी हमको कुछ बढ़िया बढ़िया से इक्वेशन मिलेंगे। तो ये दो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मैं साइड में लिख कर रखूंगा एंड आगे कंटिन्यू करूंगा, आप यहां तक नोट करते जाओ। सो देखो नेक्स्ट सेक्शन में माय डियर फ्रेंड्स हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 तक हम पहुंच चुके थे। मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया था, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दूंगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेके कंसीडर करेंगे। लेट वी हैव, मैं यह लाइन लिखूंगा, लेट वी हैव इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे पास है समेशन ओवर आई बराबर 1 से लेकर कैपिटल एन तक, यह है मेरे पास एफ आई, यहां से डेल आर आई इक्वल टू क्या किया जा सकता है, देखो जरा, डेल आर आई की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट की जा सकती है। तो मैं यह करूंगा समेशन ओवर आई बराबर 1 से लेकर कैपिटल एन तक, एफ आई की जगह पे एफ आई ही रहेगा एंड डेल आर आई की जगह पे आएगा समेशन ओवर के बराबर 1 से लेकर स्मॉल एन तक एंड यहां से डो आर आई अपॉन डो क्यू के एंड डेल क्यू के। अब हमको एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा ये स्मॉल एन वाली टर्म है, इसको हमको बाहर लेना है। तो मैं इस वाली टर्म को जैसे बाहर लूंगा तो ये आएगा मेरे पास समेशन ओवर के बराबर 1 से लेकर स्मॉल एन तक एंड मेरे पास ब्रैकेट के अंदर समेशन ओवर आई बराबर 1 से लेकर कैपिटल एन तक, एफ आई एज इट इज रहेगा एंड ऑल्सो उसकी जगह पे डो आर आई अपॉन डो क्यू के नेक्स्ट टर्म एंड ये जो हमारा डेल क्यू के है इसको हम हमेशा बाहर लेंगे एंड ऑल्सो इस जगह पे क्या करेंगे, हम इस वाले पार्ट की जगह पे एक जनरलाइज फोर्स पुट कर देंगे जो कि हो हमारा जी के होगा। ठीक है, तो मैं इसके जगह पे लिखूंगा समेशन ओवर के बराबर 1 से लेकर स्मॉल एन तक, इसकी पूरे की जगह पे मैं पुट किया मैंने जी के एंड ये डेल क्यू के एज इट इज रहा। तो ये कौन सी साइड को लेके हम चल रहे थे, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर कैपिटल एन तक, यहां से एफ आई डेल आर आई। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर कुछ देना चाहूंगा। अब इक्वेशन नंबर 2 हो गया मेरे पास ये, इसको ठीक है, इसको इक्वेशन नेक्स्ट वाले को दे देते हैं कि हमारे पास यहाँ जो वेयर जी के है ये क्या है हमारे डियर फ्रेंड्स, समेशन ओवर आई बराबर 1 से लेकर कैपिटल एन तक, यहां मैंने लिखा एफ आई इंटू डो आर आई अपॉन डो क्यू के। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है, इसको मैं जी के नाम दूंगा, जो जी के है जनरलाइज फोर्स, तो इसको भी मैं साइड में लिख कर रखूंगा, इसका भी हमको आगे यूज होगा। जी के इक्वल टू समेशन ओवर आई बराबर 1 से लेकर कैपिटल एन तक, एफ आई इंटू डो आर आई अपॉन डो क्यू के। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 देने के बाद अब हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर सेकंड का ही जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट टर्म है उसकी सेकंड टर्म, तो उसको लेके आगे कंसीडर करेंगे। तो वही सेम बात यहाँ भी फिर से एक बार वही होगा, आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना। तो इस इक्वेशन नंबर 3 के बाद तो देखो इक्वेशन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में मेरे पास यहाँ क्या है, पी आई डॉट है। ठीक है, पी आई डॉट, माय डियर फ्रेंड्स पी आई डॉट का मतलब यही है कि अगर मैं इस मोमेंटम को एक बार डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या आ जाता है, फोर्स इज इक्वल टू डी पी आई अपॉन डी टी, यही होता है एंड इसी को हम क्या लिखते हैं, पी आई डॉट लिखते हैं। तो मैं क्या इस पी आई डॉट की जगह पे एफ आई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक एंड पी आई डॉट की जगह पे क्या लिखेंगे हम, एफ आई लिखेंगे एंड ऑल्सो डेल आर आई की जगह पे फिर से एक बार इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू है मेरे पास के बराबर 1 से लेकर स्मॉल एन तक, यहां से डो आर आई अपॉन डो क्यू के एंड यहां से डेल क्यू के। क्या किया जा सकता है, फिर से एक बार एफ आई का फॉर्मूला क्या, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एफ आई इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मैं इस एक्सेलरेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या एम आई आर आई डबल डॉट, ठीक है, आर का डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसका यूज ऊपर वाले इक्वेशन में करेंगे। तो ऊपर वाला इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, समेशन ओवर आई बराबर 1 से लेकर कैपिटल एन तक। अब क्या करेंगे, हमने पहले ही बताया कि जो स्मॉल एन वाली टर्म है वो हम पहले लेंगे, तो मैं यहां भी ले ही लेता हूं, के इज इक्वल टू 1 से लेकर स्मॉल एन तक एंड ब्रैकेट में मेरे पास आएगा समेशन ओवर आई बराबर 1 से लेकर स्मॉल एन तक, एफ आई की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट की मैंने, एम आई आर आई डबल डॉट। ओके, उसके बाद डो आर आई डिवाइडेड बाय डो क्यू के एंड अगेन ये जो डेल क्यू के है ये झगड़ा करता है, इसलिए उसको बाहर लेना है। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है माय डिफरेंस, इसके बाद जरा ध्यान से देखना, आई बराबर 1 से लेकर एन तक, यहां से मेरे पास पी आई डॉट एंड डेल आर आई इस साइड को हम लेके चल रहे थे।
करेंगे कुछ भी नहीं, बस ये वाला पार्ट लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम से। तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और एक डॉट नहीं लेंगे, अभी आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी टी, और कौन सी टर्म को, इस वाली टर्म को डिफरेंशिएट करना है एम आई आर आई, और एक ही डॉट लेना है, ठीक है। एंड इसको एज इट इज डो आर आई अपॉन डो क्यू के। अब क्या किया जा सकता है माय डियर, इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, एम आई तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, आर आई पहली टर्म एज इट इज रखेंगे, आर आई डॉट, दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी, एंड यहां से आएगा डो आर आई अपॉन डो क्यू के। ओके यहां तक। एंड अगेन क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, मास कांस्टेंट है उसको एज इट इज रखा, पहला एज इट इज रखा था, पहले का डिफरेंशिएशन लेंगे, तो आर आई एक डॉट पहले ही है, एक बार डिफरेंशिएशन लेंगे तो और एक डॉट आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आएगा, दो डॉट आएंगे, एंड डो आर आई अपॉन डो क्यू के एज इट इज, डो आर आई अपॉन डो क्यू के। माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे, एम आई आर आई डबल डॉट, एम आई आर आई डबल डॉट, डो आर आई डो क्यू के, डो आर आई डो क्यू के, ये वाला पार्ट आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो इस वाली टर्म को हम इस साइड भेज देंगे एंड इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो जरा क्या आता है, यहां से मेरे पास आएगा एम आई आर आई डबल डॉट डो आर आई अपॉन डो क्यू के इक्वल टू, ये टर्म इस तरफ चली जाएगी तो ये बना डी बाई डी टी, यहां से मेरे पास एम आई आर आई डॉट, यहां से डो आर आई अपॉन डो क्यू के, माइनस ये वाली टर्म एम आई आर आई डॉट, यहां से डी बाई डी टी, एंड यहां क्या लिखेंगे, डो आर आई जो है वही लिखेंगे, डो आर आई अपॉन डो क्यू के। आई होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 3 हो गया है मेरे पास, मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 देना चाहूंगा एंड इसको इक्वेशन नंबर 5 देना चाहूंगा, एंड एक लाइन लिखेंगे, यूज इक्वेशन 5 इन इक्वेशन कौन सा 4 वी गेट। क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू पूरी उठा के इसकी जगह पे रखनी है, कुछ भी नहीं करना है। साथ साथ में चलो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा क्या कर रहे हैं हम। देखो इस वाले इक्वेशन को हम रीअरेंज कर रहे थे, तो मैं इस साइड में लिखा समेशन ओवर आई बराबर 1 से लेकर कैपिटल एन तक, यहाँ है पी आई डॉट, यहाँ से डेल आर आई एंड ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ मेरे पास समेशन ओवर आई बराबर 1 से लेकर एन तक, ठीक है, बाहर वाला ब्रैकेट ये, एंड अगेन मेरे पास अंदर वाले ब्रैकेट में देखो जरा क्या है, समेशन ओवर आई बराबर 1 से लेकर, सॉरी यहाँ के है, के बराबर 1 से लेकर एन तक, अंदर वाले ब्रैकेट में आई बराबर 1 से लेकर कैपिटल एन तक, एंड क्या करना है अभी, इसकी जगह पे ये वाला पूरा पार्ट, तो क्या आएगा देखो जरा, डी बाई डी टी, यहां से ब्रैकेट में एम आई आर आई डॉट, डो आर आई अपॉन डो क्यू के, ओके, एंड माइनस करेंगे ये वाला टर्म, तो माइनस यहां से मेरे पास है एम आई आर आई डॉट, ओके, डी बाई डी टी, डो आर आई अपॉन डो क्यू के, ब्रैकेट क्लोज, छोटा वाला बड़ा वाला सब कुछ क्लोज, ठीक है, एंड इसके साइड में क्या क्या था, यहां से डेल क्यू के बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। ओके यहां तक। अब क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखना। अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट काम शुरू हो जाता है, देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपल ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी को एक बार डिफरेंशिएट करने पे डो क्यू, ओके एक बार इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म बाद में आप अप्लाई करेंगे। देखो जरा क्या मैं इसको डो आर आई अपॉन डो क्यू के, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या, एक बार ऊपर डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी एंड एक बार नीचे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी। बोलो मंजूर है, यहां तक होना चाहिए, ठीक है। एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यानी कि एक डॉट आएगा उसके ऊपर, आ गया डॉट, इसका भी एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब उसके माथे पे एक डॉट आएगा, बिंदी आएगी, आ गई। अब क्या किया जा सकता है, इसको देखो जरा, इसको d बाई डी टी एंड यहां से डो आर आई अपॉन डो क्यू के, ये दोनों टर्म एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, तो इस केसेस में हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डो अपॉन डो क्यू के हमने इतना बाहर लिखा एंड इसके आगे लिखा डी बाई डी टी आर आई डॉट, सॉरी आर आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से देखो इतना वाला पार्ट हमने
बाहर ले लिया एंड इसको अंदर ले लिया, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है आपस में, तो ये बनेगा मेरे पास डो आर आई डॉट, ठीक है, ये पूरा क्या बना आर आई डॉट एंड डिनोमिनेटर में डो क्यू के। ओके यहां तक। अब क्या किया जा सकता है माय डिफरेंड्स, हमको करना है ये वाला पार्ट, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ए दिया एंड ऑल्सो इसको इक्वेशन नंबर बी दिया, तो ये दोनों हमको क्या करने हैं, इस वाले स्टार इक्वेशन में यूज करने हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए एंड बी किस में यूज करने हैं, स्टार इक्वेशन में। देखो जरा क्या आता है, स्टार इक्वेशन बिकम्स, तो स्टार इक्वेशन में राइट साइड में है मेरे पास समेशन ओवर आई बराबर 1 से लेकर कैपिटल एन तक, यहां मेरे पास है पी आई डॉट, यहां से डेल आर आई इक्वल टू समेशन ओवर के बराबर 1 से लेकर स्मॉल एन तक, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर समेशन ओवर आई बराबर 1 से लेकर कैपिटल एन तक, अगेन यहां से डी बाई डी टी एज इट इज रहा, एम आई आर आई डॉट एज इट इज रहा, ओके। एंड इस डो आर आई अपॉन डो क्यू के, डो आर आई अपॉन डो क्यू के, देखो जरा कहां दिखाई दे रहा है, डो आर आई अपॉन डो क्यू के, डो आर आई अपॉन डो क्यू के, इसकी जगह पे ये वाली टर्म क्या है, डो आर आई डॉट डिवाइडेड बाय डो क्यू के डॉट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस लगा दूंगा, एम आई आर आई डॉट एज इट इज रखेंगे, एम आई आर आई डॉट एज इट इज रखा, ओके। उसके बाद इसको देखो जरा, इसकी आंखों में देखो जरा, यहां दिखाई दे रहा है, तो एक इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यहां आएगा डो आर आई डॉट डिवाइडेड बाय डो क्यू के, नो डॉट, डॉट नहीं है, ठीक है। एंड इसके बगल में क्या है, डेल क्यू के बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। अब क्या किया जा सकता है, ये जो दोनों टर्म अभी मैं पहले बोल रहा था, ये जो दोनों टर्म है काइनेटिक एनर्जी का वन टाइम डिफरेंशिएशन है जब हम काइनेटिक एनर्जी को वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट, तो हमको ये टर्म मिलेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी को वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू के, तो ये वाली टर्म मिलेगी। कैसे मिलेगी अभी दिखाता हूं, यहां तक नोट करते जाओ। ओके यहां तक। अब देखो जरा मैं क्या बोल रहा था अभी जो मैं काइनेटिक एनर्जी जो कि मेरे पास है, काइनेटिक एनर्जी को हम टी से दिखाएंगे, डिफरेंशिएट कर रहा हूं डो अपॉन डो क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में, किसको, काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। तो ये डो अपॉन डो क्यू के डॉट एज इट इज रहा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 MI/RI डॉट स्क्वायर, ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब डॉट स्क्वायर। तो जैसे हम मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तब हमको ये वाली टर्म मिलेगी, देखो मिलती है या नहीं मिलती है। तो 1/2 एज इट इज रहा, MI एज इट इज रहा, RI डॉट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू के, तो ऊपर का नीचे आ गया, ऊपर वाले में से एक कम हो गया, तो एंड अगेन डो RI डॉट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट, 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां से आया MI RI डॉट डो RI डॉट डो क्यू के डॉट, दिखाई दे रहा है, देखो जरा MI RI डॉट डो RI डॉट डो क्यू के डॉट, ओके है यहां तक। और इस साइड क्या है, डो अपॉन डो क्यू के डॉट एंड काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट किया। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू मैं डो क्यू के करूं तो देखो जरा क्या आता है, तो क्या करना है हमको, डो अपॉन डो क्यू के डॉट, डॉट के नहीं, आप सिर्फ क्यू के जनरलाइज कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है। तो ये आएगा मेरे पास डो अपॉन डो क्यू के, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है मेरे पास 1/2 MI/RI डॉट स्क्वायर, ठीक है, बोलो मंजूर है यहां तक। अब क्या किया जा सकता है माय डिफरेंड्स, फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएशन, यहां आएगा मेरे पास 1/2 एज इट इज, यहां से MI एज इट इज, 2 ऊपर का नीचे आ गया, ऊपर वाले में से एक माइनस हो गया, एंड एक बार R का डिफरेंशिएशन RI डॉट किसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आया MI/RI डॉट डो RI डॉट डो क्यू के, देखो जरा उसकी शक्ल मिल रही है उससे, डो अपॉन डो क्यू के एंड यहां काइनेटिक एनर्जी T। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ए बी हो गया था, मैं इसको इक्वेशन नंबर C दूंगा एंड इसको इक्वेशन नंबर D दूंगा एंड इस वाले इक्वेशन में उसका यूज करूंगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी जगह पे क्या रखा जा सकता है, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अब वो नेक्स्ट लाइन में जरूर लिखना, ठीक है, आप जरूर लिखोगे क्योंकि आपको आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है मिटाने का, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमको क्या रखना है माय डियर फ्रेंड्स, इसकी जगह पे हमको रखना है या कौन सी, ये वाला पार्ट, ठीक है, कौन सा, डो अपॉन डो क्यू के डॉट एंड यह काइनेटिक एनर्जी, इसकी जगह पे देखो जरा, देखो इसकी शक्ल, इसकी जगह पे ये वाला पार्ट,
तो यहां मैं मिटा के डायरेक्टली लिख रहा हूं डो अपॉन डो क्यू के एंड यहां काइनेटिक एनर्जी टी, बड़े बड़े लफ्जों में लिखा है, ठीक है। तो अब क्या किया जा सकता है इसके बाद, अब हम क्या करेंगे, इसको मान के चलेंगे, किसके बराबर, इसको मान के चलेंगे जीके के बराबर, ठीक है। अभी वो घड़ी आ गई है मानने की, तो मैं इसको लिया समेशन ओवर आई बराबर 1 से लेकर कैपिटल एन तक, यहां मैंने लिखा पी आई डॉट, यहां से डेल आर आई इक्वल टू समेशन ओवर के बराबर 1 से लेकर स्मॉल एन तक। इस पूरे की जगह पे हम क्या रखेंगे, जी के, एंड इसकी जगह पे डेल क्यू के, एंड ये जो हमारा इक्वेशन बन रहा है, जो भी बन रहा है उसको हम देंगे, एंड ये जो जीके की वैल्यू है मैं यहां लिख के रखूंगा, जीके इक्वल टू क्या रही है माय डियर फ्रेंड्स, समेशन ओवर आई बराबर 1 से लेकर कैपिटल एन तक, यह है मेरे पास डी बाई डी टी, एंड ये जो डी बाई डी टी है दोनों को मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल देता हूं, डी बाई डी टी, एंड यहां है मेरे पास डो टी अपॉन डो क्यू के डॉट, ठीक है, ये वाला पार्ट माइनस किया डो टी अपॉन डो क्यू के, कोई भी माइनस नहीं है, ठीक है। तो ये है रहा यह जी की वैल्यू, अब वेयर करके जी की वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास जो भी इक्वेशन बना है, मेरा इक्वेशन नंबर आई थिंक 3 हो गया था, 4 हो गया था, 5 दे दूंगा मैं उसको, तो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 5। आई होप कि इक्वेशन नंबर 5 तक एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, कुछ भी नहीं किया है, आप आसानी से समझ जाओगे। अब इक्वेशन नंबर 5 के बाद हमारा मेन काम शुरू हो जाता है, अब यहां तक नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 5 के बाद हमारे पास जो दो तरह की सिस्टम्स होती है, एक कंजर्वेटिव सिस्टम, दूसरी है नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। तो फिलहाल हम नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में ही प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। तो देखो कंजर्वेटिव सिस्टम का यूज करेंगे हम। सो कंजर्वेटिव सिस्टम में क्या होता है, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, तो कंजर्वेटिव सिस्टम में हमारे पास जो फोर्स होता है, क्या होता है भैया वो फोर्स, तो वो फोर्स का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा। अब क्या इस नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, देखो जरा, एफ आई इक्वल टू क्या, मैं इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, डो फी अपॉन यहां से डो एक्स आई, एंड इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, प्लस करेंगे डो फी अपॉन डो वाई आई, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो जे कैप होगा, एंड प्लस डो फी अपॉन डो जेड आई, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा आई जे, वो होगा के, ओके। एंड उसके बाद क्या किया जा सकता है माय डिफरेंस, हमको पता है कि आर आई जो होगा वो डिपेंड्स रहेगा किस पे, एक्स आई, वाई आई एंड जेड आई पे डिपेंड्स रहेगा। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में। इक्वेशन नंबर 3 को देखो, एफ आई मिल गया मेरे को, डो आर आई अपॉन डो आर आई है, सॉरी आर आई है, ये चाहिए हमको, तो इसको क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये जैसे मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा डो आर आई अपॉन डो क्यू के, तो ये मेरे पास होगा डो एक्स आई अपॉन डो क्यू के, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई, अगेन डो वाई आई अपॉन डो क्यू के, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर होगा जे, एंड डो जेड आई अपॉन डो क्यू के, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर होगा के। ये टर्म अगर मेरे को चाहिए तो इन दोनों को मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लेंगे मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है उसमें। तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दो इक्वेशंस को, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आई यहां से डो आर आई अपॉन डो क्यू के। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि आई से आई को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 हो जाएगा, आई से जे को मल्टीप्लाई करूं, डॉट प्रोडक्ट जैसे हम लेंगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। हमें सिर्फ इन दोनों का क्या लेना है, इन दोनों का ही प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि बाकी का तो 0 बन रहा है, तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो माइनस साइन बाहर ले लिया, एंड ऑल्सो डो फी अपॉन डो एक्स आई, आई तो 1 हो गया, डो एक्स आई अपॉन डो क्यू के, एंड प्लस डो फी अपॉन डो वाई आई, डो वाई आई अपॉन डो क्यू के, मल्टीप्लीकेशन, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन, जे तो 1 हो जाएगा, फिर से एक बार के तो 1 हो जाएगा, तो डो जेड आई अपॉन, सॉरी या फी आएगा, डो फी डिवाइडेड बाय डो जेड आई, एंड यहां से डो जेड आई अपॉन डो क्यू के, ब्रैकेट क्लोज। ये किसका एक्सपांशन है माय डियर फ्रेंड्स, फी अगर एक्स किसका एक्स वाई जेड का फंक्शन हो तो ये कुछ इस तरीके से एक्सपांशन बन सकता है, डो आर आई अपॉन डो क्यू के इक्वल टू, ये माइनस ऑल्सो यहां रहेगा, एंड ऑल्सो डो फी अपॉन डो क्यू के का एक्सपांशन है। अगर ये फी किस पे डिपेंड्स रहेगा, एक्स आई, वाई आई एंड जेड आई पे डिपेंड्स रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब क्या करेंगे, मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 दूंगा, सॉरी इक्वेशन नंबर 6 दूंगा। इक्वेशन नंबर 6 का यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में।
Fi डो Ri डो Q के जगह पे, ठीक है। अब यहां तक नोट करते जाओ साथ साथ में, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हम प्रूफ देख रहे हैं इसका। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 6 तक हम पहुंच चुके थे। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये जो जीके इस साइड में है तो रखा उस साइड में जीके इक्वल टू समेशन ओवर आई बराबर 1 से लेकर कैपिटल एन तक Fi डो Ri डो Q के, इसकी जगह पे ये वाला पार्ट आल्सो नेगेटिव साइड में रहेगा एंड यहां से डो फी अपॉन डो Q के। क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, इसको इक्वेशन नंबर 7 दू, ओके, एंड कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 7 एंड 5 को। देखो जरा ध्यान से, एक साइड सेम है उन दोनों की, तो मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम कौन सा वाला इक्वेशन 5 एंड 7 वी गेट, 5 एंड 7 वी गेट। तो 5 में अगर देख पा रहे होगे कि इस जीके की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू रखूंगा एंड दोनों तरफ ये वाला साइन है तो वो दोनों साइन हम नहीं लेंगे, तो उस जीके की जगह पे आएगा डी बाई डी टी, यहां से डो टी अपॉन डो क्यू के डॉट माइनस डो टी अपॉन डो क्यू के इक्वल टू विद माइनस साइन माइनस डो फी अपॉन डो क्यू के। माइनस है इस तरफ लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये बना मेरे पास डी बाई डी टी, यहां से डो टी अपॉन डो क्यू के डॉट माइनस डो टी अपॉन डो क्यू के, प्लस करूंगा तो ये बना डो वी अपॉन डो क्यू के इक्वल टू 0। आई होप कि यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, देखो जरा, ये जो क्यू के है ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, इसका मतलब अगर मैं ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लिख दूं तो वो 0 हो जाएगी, तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या मैं डी बाई डी टी इस तरीके से, यहां से डो अपॉन डो क्यू के डॉट, क्या मैं इसको टी माइनस फी लिख सकता हूं, वी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो कि क्यू के डॉट पे डिपेंड्स नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा एंड माइनस इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या देखो जरा, टी माइनस फी इक्वल टू 0, टी माइनस फी लिख, इसको ये इससे पहले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, दूसरी को ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म मिलेगा, माइनस माइनस प्लस होके। अब क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, हमको मैंने इक्वेशन जब भी मैं पहले इक्वेशन लिख रहा था, जो हमारा लैग्रेंजियंस होगा वो किस चीज पे डिपेंड्स होगा, लैग्रेंजियन वी नो, हमारे पास लैग्रेंजियन जो होगा L इक्वल टू टी माइनस फी, ओके। तो जहां भी ऊपर वाले इक्वेशन में हमको क्या दिखाई दे रहा है, टी माइनस फी, तो उसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, L लिखा जा सकता है, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा डी बाई डी टी, यहां से डो इसकी जगह पे आएगा L अपॉन डो क्यू के डॉट माइनस डो L अपॉन डो क्यू के equal to 0. This is called as a Lagrangian equation from D'Alembert principle. और यहां मेरा क्या पास क्या है, क्यू के डॉट क्या है, क्यू के डॉट है यह वेलोसिटी कंपोनेंट, क्यू डो क्यू के यानी कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट, एंड ये इसका किसका यूज करके हमने निकाला, D'Alembert प्रिंसिपल का। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे वाले जो भी कंसेप्ट होंगे, जैसे कि वुड मशीन्स हो जाएगी एंड उसके बाद जो हमारा सिंपल पेंडुलम होगा, इसके बाद जस्ट हम सिंपल पेंडुलम लेंगे, तो उस सिंपल पेंडुलम में इस वाले इक्वेशन का यूज होगा एंड ऑल्सो ये वाला L इक्वल टू टी माइनस फी वाला इक्वेशन भी होगा, L इक्वल टू टी माइनस फी, टी यानी कि काइनेटिक एनर्जी, वी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। बस आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे एंड ऑल्सो जो भी इसके बाद के कंसेप्ट है वो आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।